जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बताएंगे कि पैर न छूने की परंपरा कहां से आई है। अर्थात ये टॉपिक आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दामाद अक्सर ससुर जी के पैर नहीं छुआ करती, बल्कि हम फिल्मों में देखें वो बात अलग है, मगर अधिकांश चीजें 100% की मैं बात कर रहा हूँ। मामा भांजे, मामा भांजे अर्थात भांजे जो रहते हैं, मामा जी के पैर चरण स्पर्श नहीं करते। आखिर क्यों? कुंवारी कन्या किसी भी के पैर चरण स्पर्श नहीं करती, ऐसा क्यों? सोए हुए के हमको चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये भी ऐसा क्यों? और मंदिरों में एक दूसरे के हम अगर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो वो भी क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात पैर ना छुए। तो ये पढ़ने के लिए मैं कुछ खोजबीन कर लाया हूं कि पैर न छूने की परंपरा वास्तव में लागू हुई कब से ऐसा माना जाता है। तो पहला टॉपिक है आपका, और चैनल पर नए तो पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बहुत ही शानदार चीजें बताने वाला हूं, ये आपको हमेशा आप जब तक जीवित है तब तक ही काम देने वाली है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। दामाद ससुर की परंपरा आपकी गांव से, जैसे आप जानते हैं कि कुछ समय के पश्चात 26 तारीख को आपकी क्या आने वाली है, महाशिवरात्रि। तो वो परंपरा उस वहीं से स्टार्ट हुई है जब भगवान भोलेनाथ, जानते हैं उनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? सती था। दूसरी पत्नी का नाम क्या है आपकी? पार्वती। और भारत देश में ये परंपरा मानी जाती है कि प्रेम विवाह का सबसे पहले शानदार अनूठा उदाहरण आपको कहां से देखने को मिलता है? भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की, है ना, शादी से। यहीं से हम प्रेम विवाह आरंभ माना है ना। तो यहाँ पे लिखा है जब महादेव ने, भगवान देवों के देव महादेव ने किसका वध किया था? दक्ष का शीश काट दिया था। किनका? दक्ष का शीश काट दिया था। उस दिन से ये दामाद ससुर वाला, है ना, ये टॉपिक वहीं से परंपरा हो गई है कि आज के बाद, है ना, क्या है, दामाद जी आपके ससुर के पैर नहीं छुएंगे। अगला उदाहरण में और अच्छे से बता दे रहा हूं। मामा भांजे के रूप में आप किनको जानते हैं? 10 अवतारों में से एक अवतार भगवान विष्णु जी का। कौन सा अवतार है आपका? श्री कृष्ण। उनके मामा जी कौन थे आपके? कंस थे ना। तो कंस का जब से वध हुआ है तब से परंपरा रेडी है, कौन सी? कि भांजे जो है मामा की चरण स्पर्श नहीं कर रहे। आई समझ में? ये मैं बता रहा हूं कि आपके इसमें कब से लागू हुई है। फिर लिखा है कुंवारी कन्या। हम भी किसी कन्या का, है ना, क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर से पैर लग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? चरण स्पर्श कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कन्याएं भी छोटी कन्याओं के करते हैं ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कन्याओं को देवी का दर्जा दिया गया है। किसका दिया गया दर्जा? देवी का दर्जा दिया गया है। क्लियर? अगला है 4 नंबर में, आप सोए हुए, स्लीपिंग मोड में अगर कोई फ्लाइट मोड में डाला है, अर्थात यदि आपके माता पिता हैं या फिर अन्य कोई आपसे बुजुर्ग है ना, आपसे जो बड़े हैं, कि बाय चांस अपन लेट हो रहे हैं तो अपन उनके सोते सोते, है ना, क्या ना करें? चरण स्पर्श न कर ले, बस ऐसे कर ले तो चल जाएगा। चरण स्पर्श सोए हुए अर्थात जो हमेशा के लिए सो जाता है, अर्थात एक मृतक के चरण स्पर्श किए जाते हैं। अर्थात जो इस दुनिया में नहीं रहा जाता, है ना, जो इस दुनिया में नहीं है, अर्थात सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उसके चरण स्पर्श किए जाते हैं। बात समझ आ रही है कि सोए हुए को हमको चरण स्पर्श नहीं करना है। ये परंपरा कहां से रेगुलर, कहां से आरंभ हुई है? क्योंकि जब तक अपने WHY, मैं हमेशा ही बताता हूं कि WHY अर्थात क्यों का जवाब आपको नहीं मिल जाता ना, तब तक आप एकदम पर खुद में सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, है ना। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए इन सभी में ये क्वेश्चन मार्क समय क्वेश्चन मार्क लगाए ना, तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों का जवाब आपसे बनना चाहिए, ठीक है। क्यों? आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ मंदिर में एक दूसरे के साथ स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आपसे पूछ ले कहेंगे ऐसे, तो ऐसे का कोई जवाब नहीं रहता, आपका पर्टिकुलर कोई जवाब होना चाहिए। नहीं है तो उसके बारे में खोजिए ना। मैं अभी तक जहां तक खोज पाया हूं, सनातन धर्म में अगर बोला जाता है तो मंदिर में, अगर मंदिर में हम एक दूसरे के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो इनका अपमान होता है सरस्वती माता का।
अपने नियमों का है ना, चाहे आप हनुमान मंदिर में गए हो, कोई दूसरे से कर रहे हैं तो आपके भगवान का अपमान होता है, ऐसा माना गया है। तो बात समझ में आ रही है। ये इतनी जानकारी मैंने सोचा कि आपको दे दी जाए। जानकारी कैसी लगी है, जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य बच्चों तक या फिर अन्य लोगों तक फॉरवर्ड करें। और हाँ, यदि एक अच्छे सिस्टम की तलाश में है तो आपकी तलाश यहाँ पे पूर्ण होती है। यहाँ पे कक्षा पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाती है। और कोचिंग देने के पश्चात एक YouTube चैनल में जो यहाँ पढ़ाया जाता है, बच्चे अगर बाय चांस नहीं भी आते किसी कारण से 1-2 दिन, तो उनको YouTube में वो क्लासेस मिल जाती है। और यहाँ पे बच्चों को नियमित अध्ययन से तरीके से पढ़ाने के लिए यहाँ पे अटेंडेंस की उपस्थिति ली जाती है। और जैसे एक आईडी कार्ड वगैरह देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे खुद का अलग से सेंटर में एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यहाँ इस कोचिंग का लक्ष्य कि बेहतर से बेहतरीन करने की ओर है। क्या है? बेहतर से बेहतरीन करने की ओर है हमारा लक्ष्य। एक कदम मात्र उज्जवल भविष्य की ओर, मात्र एक कदम आपका उज्जवल भविष्य की ओर। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे कदमों को बढ़ाएंगे तो एक दिन अपनी ऊंचाइयों तक जरूर जा सकते हैं, मगर मैं अकेला तो जा नहीं सकता ना। इसमें आप सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है। आप एक बार आकर देखिए तो कि इस सेंटर में वास्तव में कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं, तो आप तनिक भी देर ना करें, ठीक है ना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य बच्चों तक फॉरवर्ड करें। और मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, समझे 5-6 मिनट, जिससे जानकारी प्राप्त हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की आवाज नहीं आ रही है, सरस्वती मैया की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बच्चों आपके जैसा। उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और डेली मॉर्निंग उठकर एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए। और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता ना, सो चैन की नींद त्याग दीजिए, ठीक है। तो ऐसे और भी फैक्ट है आपके, ये एक प्रकार के क्या है सर, फैक्ट है आपके जीवन से रिलेटेड, ठीक है, आपकी लाइफ से रिलेटेड। तो ऐसे फैक्ट को आप ढूंढें, इससे भी अधिक फैक्ट मिल सकती है। तो मैं चाहता हूं आप सभी बच्चों से कि मात्र 5 फैक्ट और ढूंढ कर लाए इसी संबंधित, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।